महायुति के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और ज़्यादा उनको पैसा खाने की बहुत बड़ी भूख लगी है। पैसा के ऊपर पैसा खा जा रहा है क्योंकि सर यहाँ पर तो महायुति अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने का बजट था। अगर महाराष्ट्र प्रगति की ओर जाता तो पिछले महीने में नांदेड़ ज़िले में एक किसान ने फांसी लगाई और क्योंकि उसके बेटे को वो एक यूनिफॉर्म नहीं दे सका और जिस रस्सी पे उसके बेटे ने फांसी लगाई थी उसी रस्सी पे उसने अपने खुद को बेबस होकर फांसी लगाई। अगर महाराष्ट्र प्रगति की ओर जाता तो यह ऐसी नौबत क्यों आती थी। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। सर ये आपने एक अच्छी बात उठाई। एक तरफ तो ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी चिंताजनक स्थिति है कि महाराष्ट्र में आज भी शेतकरी यानी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले ही ये समाचार आए थे कि जो बीमा योजना है उसमें कई लोगों ने ऐसे फर्जी बीमा करवाए थे जहां पर उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, किसी और की ज़मीन पर अपना नाम पर अपना बीमा करवा लिया है। इस पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी और बीमा कंपनी के कर्मचारी और कोई राजनीतिक दलों के नेता लोगों ने मिल के ये सब घोटाला किया है। ईमानदारी से जिन्होंने बीमा का पैसा भरा है, नाम तो उनका है, बीमे की राशि तो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अकाउंट नंबर फर्जी किसानों को दिया। नुकसान तो हुआ था, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसको पैसा नहीं मिला। इनके जो नज़दीकी लोग जो है उनको वो पैसा मिला। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सर मैं दर्शकों के लिए एक बात और जोड़ दूंगा इसमें कि जैसे कुछ मंदिर हैं, मंदिरों की ज़मीनों पर भी ये बात हो गई थी, यहाँ पर फसल लगाई है वहाँ पर बीमा करवा दीजिए। सही बात है कि मंदिर की ज़मीन के कागजात सप्लाई करके उसके ऊपर भी उन्होंने बीमा लिया, लेकिन वो बीमा की राशि ना मंदिर को मिला, ना मंदिर की ज़मीन जिसने जोता उसको नहीं मिला, दूसरे को ही मिला। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर महायुति के ही लोग मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार में? महायुति के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और ज़्यादा उनको पैसा खाने की बहुत बड़ी भूख लगी है। पैसा के ऊपर पैसा खा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो एक वोट के लिए 2-3 हज़ार रुपये बांट चुके हैं, तो वसूली का ये सब प्रयास है। यहाँ हम धरना धरने नहीं आए थे, पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था और कारण था कि हम सुबह 11 बजे हमने महाराष्ट्र के विधानसभा के गेट के ऊपर कपास, चना, सोयाबीन और प्याज फेंका था और इसलिए पुलिस ने हिरासत में लेकर हमें अरेस्ट किया था। अभी वो कोर्ट के सामने हमें पेश करने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि हम किसान हैं, हमारे पास कोई इसका गारंटर अभी कोई आया नहीं, तो और हम पैसे नहीं भर सकते, इसलिए आखिर पुलिस ने PR बॉन्ड पे हमें रिहा कर दिया है। लेकिन मांग ये थी, जब विधानसभा का चुनाव शुरू था उस वक्त महायुति के नेताओं ने इस महाराष्ट्र के किसानों को आश्वासन दिया था कि जो भी MSP रहेगा उसके ऊपर 20% अनुदान दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने तो जो आश्वासन दिया था बजट में कोई दिखा नहीं दिया। लेकिन सोयाबीन का जो MSP है 4,892, आज किसान सोयाबीन 3,500 रुपये कुंटल बेच रहा है, वो MSP के कम दाम पे बेच रहा है। केंद्र सरकार ने प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क लगाया है उसी कारण प्याज के दाम गिर रहे हैं। इस साल सरप्लस प्रोडक्शन है, तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार के पास जाकर जो निर्यात शुल्क 20% है वो हटाने के लिए जो भी कोशिश करना चाहिए था वो करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं है। और जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसका स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है
उन्होंने वो किस्त भरा नहीं है, इसलिए पिछले 3 महीने से बीमा कंपनियां किसानों को जो भी उनका बीमा है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि केवल सरकार के गैर जिम्मेदार वर्तन से अगर किसानों का नुकसान होता है, 3-3 महीने अगर बीमा का पैसा नहीं मिलता है, तो ये विधानसभा के अंदर बैठने वाले जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर आवाज़ उठाने की। इसलिए उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने गेट के ऊपर अंदर आंदोलन किया था।